हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम, जिसमें आपको मिलता है 11-12 विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी, वो भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो छोटा सा सेशन है, जिसमें आज हम लोग झटपट में सीखेंगे प्रीफिक्स के बारे में। जी हाँ, वो पूर्व लगन के बारे में जो हम लोग पिछले क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसको किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है समान एसआई पूर्व लगन। सबसे पहली बात मैं आपको याद दिला दूं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको भी माइक्रो, मिली, नैनो, किलो, मेगा, टेरा ये सब में परेशानी आती है, उनको सबसे पहले इसको याद करना होगा। किसका वैल्यू कितना होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसको कम से कम तो याद करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूंगा कि किसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं, यहां से देखिए, छोटी इकाई में हम लोग चलेंगे। तो छोटी इकाई की अगर बात करते हैं तो छोटी इकाई में सबसे पहले यहां देखिए देसी है, जिसको हम लोग छोटा डी से सूचित करेंगे और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 10⁻⁻1। अगर बात करते हैं सेंटी की, तो सेंटी को हम लोग सूचित करेंगे छोटा सी से, जिसका वैल्यू होगा 10⁻²। फिर आपको बात करते हैं अगर मिली का, तो मिली को हम लोग डिनोट करेंगे छोटा m से और इसका वैल्यू होगा 10⁻3। इसका वैल्यू क्या होगा 10⁻3। फिर आइए माइक्रो का, देखिए माइक्रो भी m से, मिली भी m से, इसीलिए माइक्रो का सूचना बदल दिया गया। इसको म्यू से डिनोट करेंगे, जिसका वैल्यू होगा 10⁻6। म्यू बिल्ली की तरह आपको कर देना, ठीक है ना, बस एकदम सेम आवाज निकलेगा। अब आता है बात नैनो का। तो नैनो की बात अगर हम कहते हैं तो नैनो का जो डिनोट किया जाता है वो है छोटा n से। किससे डिनोट किया जाता है? छोटा n से। और इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁹। फिर अगर बात करते हैं पीको का, ठीक है ना, वो आपको पीको का वैल्यू अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ दिया हुआ है 10⁻12 और डिनोट करेंगे आकार में छोटा p। अब बात आती है फेम्टो का। अगर फेम्टो है तो फेम्टो को ही फर्मी बोलते हैं, डिनोट करते हैं फिर आपका f से। फेम्टो को ही क्या बोलते हैं? फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। फर्मी, यहां से हम लोग फर्मी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्मी की बात करते हैं, उसी को फेम्टो भी कहते हैं। वैल्यू क्या होता है 10⁻15, 15। अब आता है बात एटो का। एटो को डिनोट करते हैं ए से। अब मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है अभी तक, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में आपको एटो का इस्तेमाल होता है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻18। सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर आप बात करेंगे तो आपका होगा सेंटी, उसके बाद मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, और सबसे कम आपका जो है इसमें फर्मी है। कहीं कहीं पे जैसे आप बात कर सकते हो नाभिक के आकार में, तो वहां आपको फर्मी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा आकार में बात हो जाता है। अब बात आती है बड़े आकार की। तो बड़े आकार की बात आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बड़े आकार में इधर आपको दिया हुआ है, सबसे पहला नाम है डेका। सबसे पहला नाम क्या? डेका। तो डेका को हम लोग बड़ा डी से भी डिनोट कर सकते हैं और डीए से भी, आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो डीए से भी और डी से, बड़ा वाला, क्योंकि जिसपे पावर प्लस है उसको बड़ा लेटर से, जिसपे पावर माइनस है उसको छोटे लेटर से। अब बात आती है हेक्टो। हेक्टो को हम लोग एच बड़ा से भी डिनोट कर सकते हैं, छोटा से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर आया यहाँ पे किलो। तो किलो को हम लोग बड़ा के से भी डिनोट कर सकते हैं और छोटा के से भी डिनोट कर सकते हैं। ज्यादातर आपको बड़ा के ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे लिखा होगा केजी, क्या लिखा होगा? बड़ा के बगल में जी, ग्राम। जैसे लिखा होगा किलोमीटर, बड़ा के बगल में मीटर। जैसे लिखा होगा किलो ओम। तो ये सारा, तो बड़ा के जनरली ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ छोटा के, मगर ज्यादातर आपको बड़ा के ही मिलेगा। अब बात आती है यहाँ देखिए एम। तो एम से होगा मेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आपको माइक्रो में, एक आपको मेगा में, एक आपको मिली में, ये तीन जगह। सबसे पहली बात कि अगर छोटा m लगा हुआ है तो इसका वैल्यू 10⁻⁻3। अगर वही आपको बड़ा m लगा हुआ है तो इसका वैल्यू 10⁻6।
अगर वही माइक्रो लगा हुआ है तो ये छोटा वाला वैल्यू है, मतलब 10⁻⁻⁶। तो कंफ्यूजन में लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वजह यह है कि बड़ा एम और छोटा एम, उनको लगता है दोनों एक ही चीज है। बड़ा एम है मेगा है जिसका वैल्यू आपको प्लस में आएगा, छोटा एम है मिली है जिसका वैल्यू आपका माइनस में आएगा। फिर आते हैं गीगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग गीगा बोलते हैं, गीगा नहीं गीगा। यहाँ लिख लिया, एक लड़की है जो गाएगी और एक लड़का है जो गाएगा, तो गीगा, ठीक है ना, उससे गी इधर से गा, तो गीगा। गीगा का वैल्यू हो गया 10⁻⁹ पॉजिटिव में, ठीक। फिर आइए टेरा, है ना, टेरा है पर मेरा, तो ये टेरा, तो टेरा का वैल्यू होता है 10⁻12। टेरा का वैल्यू क्या होता है 10⁻12। अब बात आती है पेटा, पेटा का वैल्यू होता है 10⁻15, 10⁻15। उसके बाद एक्सा, एक्सा का वैल्यू होता है आपको 10⁻18। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होता है तो आप जो है प्रीफिक्स के जितने भी सवाल होते हैं, ऐसे आपको प्रीफिक्स के सवाल आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, किसी भी सवाल में लगा हुआ मिलेगा। जैसे नैनो कुलाम, माइक्रो कुलाम, पीको कुलाम, पिको फैराड, माइक्रो फैराड, ये सब आपको मिलेगा। तो पहले उसकी जानकारी आपको क्लियर कर लेना। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे, अब सवालों को करते हैं। तो मेरे सामने देखिए सवाल हम खुद अपने से यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको सवाल दिया हुआ है कि 10 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, तो सबसे पहली बात आपको कि 10 माइक्रोमीटर, अब मीटर है उसके बगल में माइक्रो लगा हुआ, तो कुलाम है उसके बगल में भी माइक्रो लगेगा। जितने भी एसआई यूनिट है सबके बगल में आपको ये माइक्रो, नैनो, पीको, किलो, मेगा, टेरा, एक्सा ये सब लग सकता। तो बात आ रही है 10 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करने की बात करेंगे, तो अगर आप यहाँ से देखिए माइक्रो से जा रहे हैं मीटर में ना, तो माइक्रो को खाली हटा दीजिए, माइक्रो को हटाइएगा तो आपको यहाँ पर रख रहे हैं कि माइक्रो के जगह पे होता है 10⁻⁻6। तो माइक्रो जब हट जाएगा मीटर में आ जाएंगे, तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा 10 × 10⁻⁻6 और बगल में रह जाएगा मीटर। तो आंसर हो जाएगा आपको 10 पे पावर 1 और यहाँ -6, टोटल हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर। तो ये बात हो गया आपको इस सवाल का। अगर मैं बात करूं दूसरे सवाल का, तो दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ देखिए क्वेश्चन 2, बात आ रही है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2.5 मिली फैराड और हमको कह रहा है कि ये कितना फैराड के इक्वल होगा। तो मिली का पहले वैल्यू याद करिए, डेटा को जाके लिस्ट को देखिए, डेटा को बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो मिली का वैल्यू होता है 10⁻⁻3, ठीक है, मेगा नहीं क्योंकि छोटा एम है ना, इसीलिए मिली पढ़ेंगे। तो 10⁻3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 × 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा फैराड। तो ये तो हो गया आपको किसी भी छोटे वाले से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे चार्ज में, आवेश में आपको दिया हुआ है 200 नैनो कुलाम, इतना चार्ज आपको दिया हुआ। तो आपको चार्ज जब दिया हुआ नैनो कुलाम में, तो एसआई यूनिट तो कुलाम होता है, तो आपको बनाना पड़ेगा कुलाम में। तो इसका मतलब हुआ कि 200 नैनो का वैल्यू 10⁻⁻9 और ये अब हो जाएगा कुलाम में। तो ये आपकी कहानी है कन्वर्ट करने की, ये छोटा सा आपको दिया हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता कि हमारा आंसर आया एसआई यूनिट में, मतलब कुलाम में, अब उसको बनाना माइक्रो कुलाम में, आया कुलाम में बनाना माइक्रो कुलाम में, आया नैनो कुलाम में, सॉरी आया कुलाम में बनाना है आपको नैनो कुलाम में। तो ये उल्टा प्रोसेस है। उल्टा प्रोसेस में आपको मालूम होगा कि अगर 1 मिलीमीटर बराबर है 10⁻⁻3 मीटर, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, 1/10⁻³ और मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 10⁻³ को ऊपर करेंगे तो 10³ मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में होता है 1000, 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है कि अगर छोटे का आपको वैल्यू रिलेशन पता है कि माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, तो अगर आपको मीटर से माइक्रो में जाना है तो +6 करना होगा।
आपको क्या करना होगा, +6 करना होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। यहां से देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है कि अगर सवाल हो 300 कूलाम, इसको आपको बदलना हो मिली कूलाम में, क्या करना हो, मिली कूलाम में। कुछ नहीं करेंगे, 300 मिली में क्या होता है, तो 10⁻³ होता है। तो मिली में -3 होता है, तो कूलाम में आपको मिली जाने के लिए कर देना होगा आपको 10⁻+3, और ये अब हो जाएगा मिली कूलाम। क्यों, क्योंकि ये मिली और ये 10⁻³ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचा हुआ रहेगा कूलाम में। ठीक है, अगर आपको जाना हो माइक्रो कूलाम में, कहाँ जाना हो, कूलाम से माइक्रो में, ठीक है ना, मतलब बड़ा है कूलाम और माइक्रो है छोटा, तो बड़ा से छोटा में प्लस की कहानी होगी, छोटा से बड़ा में माइनस की कहानी होगी। ठीक है, तो 300 और माइक्रो में जाना है तो पहले 10⁻+6, तब आपको लिखना होगा माइक्रो कूलाम। वजह ये है कि ये माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, अगर आपको बात करना हो कि किलो कूलाम में जाना हो, कहाँ जाना हो, किलो कूलाम में, तो अब बात आइए कि यहाँ है कूलाम, आपको जाना किलो कूलाम में, तो ये लिखिएगा 300 × 10⁻⁻3, क्योंकि किलो में होता है +3, तो जब कूलाम से आप किलो में जाइएगा तो ये वाला +3 ये वाला -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और तब आप लिखिएगा किलो कूलाम। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है 3 माइनस वाला जो है इसको खिसका के इतना लिख सकते हैं 0.3, और ये हो जाएगा किलो कूलाम, 0.3 किलो कूलाम। तो ये है आपको छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा जाने का कहानी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 मेगा ओम बराबर कितना ओम, ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, सॉरी, यहां से देखिए 2 मेगा ओम बराबर कितना ओम। ठीक है, दूसरा आपके सामने सवाल जो है, दूसरा कमेंट आपको करना, 4 किलोमीटर = कितना मिलीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों का आप लोग कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना होगा।